नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, मोदी कैबिनेट में जदयू में शामिल होने पर बोले बड़ी बात। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावनाओं को चल रही अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के कार्यक्रम के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो चुका था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। साथ ही चर्चा थी कि ये बैठक में जदयू के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने को लेकर होंगी। हालांकि दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने इन सभी अटकलों और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि वे तो यहाँ पर अपनी आंख के इलाज के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात की कोई बात ही नहीं है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने जैसी कोई बात नहीं है। सीएम नीतीश बोले, हमारा कोई लेना देना नहीं, पब्लिसिटी के लिए ले रहे हैं मेरा नाम। अपनी आंखों के इलाज के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई अटकलों पर विराम लगाया। केंद्रीय कैबिनेट में जदयू के शामिल होने की चर्चा हो या एलजेपी में चल रहे घमासान में उनकी पार्टी के हाथ की बात, उन्होंने सभी बातों पर चल रहा सस्पेंस खत्म कर दिया। उन्होंने पहले साफ किया कि वे कैबिनेट की किसी भी चर्चा के लिए दिल्ली नहीं आए हैं और वे यहाँ पर अपनी आंख इलाज के लिए आए हैं। वहीं एलजेपी के घमासान पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और ये पासवान परिवार के आपस का मामला है या उनकी पार्टी का मामला है। ट्रैक्टर भर भर कर बरामद हुए थे विस्फोट और अवैध हथियार, जांच को जहानाबाद पहुंची एनआईए टीम। नक्सलियों के कब्जे से पटना और जहानाबाद में अवैध हथियार व विस्फोटक का जखीरा बरामद किए जाने के मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुरू कर दी है। इसी जांच के क्रम में जिले के कड़ौना ओपी के बिस्टॉल गांव के रहने वाले हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल जी के घर एनआईए की टीम पहुंची और केस की छानबीन की। जहानाबाद पुलिस के साथ बिस्टॉल गांव पहुंची एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने परशुराम सिंह के घर और बगीचों को बारीकी से निरीक्षण किया, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जब्त किए गए थे। बता दें कि इस मामले में एनआईए ने आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, यूपीए एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। जेपी सेतु के समानांतर बनेगा 6 लेन पुल, बिहटा कोयलर के बीच 6 लेन सड़क। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नितिन नवीन ने कहा, नितिन गडकरी को हमने धन्यवाद दिया है क्योंकि केंद्र की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सौगात बिहार को मिली है। इससे बिहार की जनता को लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार ने जिस विषयों को लेकर हम लोग नितिन गडकरी जी के पास गए थे उसमें जेपी सेतु पैरेलल 6 लेन ब्रिज की मांग थी, जिस पर सहमति मिल गई है। दानापुर रेलवे स्टेशन का बुकिंग काउंटर जलकर खाक, अचानक लगी आग से यात्रियों में बची अफरा तफरी। बिहार के दानापुर टिकट बुकिंग कार्यालय में मंगलवार की सुबह अचानक लगी आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग की वजह से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ जैसी स्थिति में बुकिंग पर तैनात कर्मचारी किसी तरह काउंटर पर जमा कैश लेकर बाहर निकले। आग में कैश या किसी व्यक्ति के आहत होने की कोई खबर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह दानापुर टिकट बुकिंग कार्यालय में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना तत्काल रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी गई। जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस को भी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुकिंग काउंटर पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने में तुरंत जुट गए। बैंकों ने दिया स्पेशल ऑफर, कोरोना वैक्सीन लगवाने पर फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा अधिक लाभ। कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो, इसके लिए सरकारी बैंकों ने भी स्पेशल ऑफर पहल की है। इसके तहत बैंकों ने कहा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन की 1 डोज भी ले लेते हैं उन्हें फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। हालांकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया व उसके द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ने टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक खास स्कीम ऐलान किया है। इस योजना के तहत बैंक टीका लगवा चुके लोग मान्य ब्याज दर पर 0.25% अधिक ब्याज देगा। बैंक ने अपनी इस नई स्कीम को इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम का नाम दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की यह स्कीम एक दिन मैच्योर होगी। कोरोना कम होते ही बढ़ रही है ट्रेनों की संख्या। रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन, 28 जून से चलेगी जयनगर इंटरसिटी।
कोरोना का मामला कम होते ही रद्द की गई ट्रेनों को फिर से चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पूर्व संध्या रेल ने जयनगर भागलपुर इंटरसिटी परिचालन की सहमति दे दी है। 28 जून से जयनगर और 29 जून से भागलपुर जंक्शन से इंटरसिटी का परिचालन सामान्य हो जाएगा। मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। 2 दिन में इस ट्रेन में आरक्षण शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले के यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। वहीं व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल कोरोना का मामला बढ़ने और यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से इंटरसिटी को रद्द कर दिया गया है। सितंबर अक्टूबर के आसपास आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, IIT कानपुर ने अभी से चेताया। देश में कोरोना महामारी से हर कोई परेशान है। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। वहीं अब एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर के आने का अनुमान जताया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को देखकर IIT कानपुर ने लोगों को पहले से ही आगाह कर दिया है। IIT कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन और महेंद्र वर्मा द्वारा अपनी टीम के साथ किए गए अध्ययन में इस बात का दावा किया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर के आसपास आ सकती है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के लोगों की बड़ी परेशानी, किसान परेशान। लगातार बारिश होने तथा पहाड़ी पानी के गंगा नदी में मिलने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण निचले इलाके में खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। निचले इलाके में लगे परवल, करेला, कद्दू, नेनुआ इत्यादि की फसलें डूब गई है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि अगर गंगा वर्तमान स्थिति से बढ़ती रही तो जल्द ही उनके इलाके में खेत में भी पानी प्रवेश कर जाएगा। सब्जियां की खेती पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। वैसे ही बारिश के कारण सब्जियों की आवक बाजार कम हो गई है, जिसके कारण बाजार में सब्जी मांगे दर पर बिक रही है। निचले इलाके पे रहने वाले लोगों को बाढ़ आने पर फिर से विस्थापित होना पड़ेगा। विदित हो कि गंगा कटाव से विस्थापित होकर बरियारपुर प्रखंड में नीरपुर, करहरिया पश्चिमी तथा करहरिया पूर्वी पंचायत में दियारा के लोग बिहार में 27 जून से एक साथ 2 टीकाकरण अभियान, डॉक्टरों हेल्थ वर्कर की छुट्टियां 30 तक रद्द। राज्य में 27 जून से एक साथ 2 टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण के अभियान की शुरुआत कर दी है। 27 जून से राज्य के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पोलियो का टीकाकरण अभियान भी शुरू होगा। डॉक्टरों हेल्थ वर्करों की छुट्टियां 30 तक रद्द। राज्य के डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी अब 30 जून तक रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया था और मातृत्व अवकाश का लाभ लेने वाले इससे अलग रखा गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।